पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, परम पूज आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। जीवन के विकास के लिए, जीवन के उत्थान के लिए हम उन गुणों को आत्मसात कर रहे हैं जिनके माध्यम से एक ग्रस्त सदग्रस्त बनता है। आज इसी क्रम में आदर्श गृहिणी कौन होती है, उसके संबंध में आप सबके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। गृहस्थ की शोभा एक गृहिणी से होती है और गृहस्थ की शोभा गृहिणी से बढ़ती है। गृहिणी के अभाव में यानी पत्नी के अभाव में घर घर नहीं कहलाता है। गृहस्थ के जीवन में गृहिणी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस घर में गृहिणी नहीं होती है वो घर घर नहीं कहला सकता है। गृहिणी अगर संस्कारित हो तो वह घर को स्वर्ग बना सकती है और गृहिणी के योग्य ना रहने पर स्वर्गमयी घर भी नरक जैसा बन सकता है। इसलिए एक नारी की बड़ी भूमिका घर को बसाने में होती है। वर संस्कारवान होना चाहिए। यदि संस्कारवान नहीं है तो स्वर्ग जैसा घर भी बिगड़ने में देर नहीं लगती है। आप इन चीजों से अनुभूत हैं। सबके घर में इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं। कहीं पर सुख तो कहीं पर दुख, ये परंपराएं जैसी बात चल रही है। तो पूरे घर का संचालन एक योग्य गृहिणी पर निर्भर रहता है। गृहस्थी की गाड़ी को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जाया सकती है, पर संत कहते हैं गाड़ी कैसी भी हो सब कुछ ड्राइवर पर निर्भर करता है। ड्राइवर यदि ठीक होता है तो तुम्हारी गाड़ी को सही समय पर सही जगह पर पहुंचाने में सक्षम होता है। और ड्राइवर ठीक ना हो, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो और ड्राइवर बिगड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं तुम्हें गड्ढे में गिरा सकता है या एक्सीडेंट भी करा सकता है। ऐसे ही जिस घर की गृहिणी ठीक ना हो, बसा हुआ घर भी उजड़ा उजड़ा सा लगता है और उजड़ने में देर नहीं लगती है। और यदि वही नारी वही गृहिणी संस्कारवान हो तो बिगड़ा हुआ घर भी बहुत अच्छे से सुधार करके अपने गृहस्थी की गाड़ी को बड़े अच्छे सुंदर तरीके से ले जा सकती है। गृहिणी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप लोगों के अनुभव तो होंगे, बोलो। इसलिए हमें गृहिणी के गुण दोष पर विचार करना भी बहुत जरूरी होता है।
गृहिणी के संबंध में हम चर्चा करें उससे पहले यह जाने कि गृहिणी को इतना महत्व क्यों दिया गया। भारतीय संस्कृति में गृहिणी को जो एक नारी के रूप में बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया है, यह सत्य है कि एक जमाने में नारी को बहुत ज्यादा कोसा भी गया है। लेकिन जब हम भारतीय संस्कृति के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, विचार करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि जो सम्मान नारी को भारत में दिया गया वह सम्मान कहीं पर नहीं दिया गया, क्योंकि वह सिर्फ नारी ही नहीं है, वह नर को जन्म देने वाली भी है। यदि नारी नहीं होती तो नर को जन्म कहां दे पाते, और नर को ही नहीं तीर्थंकर जैसी महान विभूति को जन्म देने का श्रेय एकमात्र नारी को जाता है, किसी पुरुष के लिए नहीं। इसलिए नारी का सम्मान भारतीय संस्कृति में मिला। नारी को नारायण की जननी भी कहा गया है, तीर्थंकरों की मां भी कहा गया है। वह महापुरुषों जैसे तीर्थंकर भगवंतों को जन्म देती है। पुरुषों के पास वह क्षमता नहीं है जो क्षमता एक नारी के पास है, वह किसी को जन्म दे सके। वो क्षमता पुरुषों के पास नहीं है, लेकिन नारी के पास वह सामर्थ्य है। नारी रत्न की कुक्षी धारक कहलाती है नारी, क्योंकि उसे तीर्थंकर जैसे महान आत्मा को जन्म देकर अपनी कोख को कृतार्थ करने का सौभाग्य पाती है। इसलिए एक कहावत है कि एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है। शिशु का पहला प्रेम माँ के प्रति ही होता है, यह माँ की भूमिका है। नारी दया, करुणा, ममता का प्रतीक मानी जाती है। नारी की यह विशेषता उसे महान भी बनाती है। इसलिए भारतीय परंपरा में नारी को माँ का संबोधन दिया गया है। इससे बड़ा सम्मान दुनिया में किसी को नहीं मिला है। दुनिया की किसी भी संस्कृति में नारी के लिए माँ जैसा शब्द प्रयुक्त नहीं है। जहाँ माँ आया वहाँ मानक का सर्वस्व आ गया, मान का सर्वस्व आ गया। इतना अधिक सम्मान सिर्फ भारत में नारी को दिया गया है, और कहा भी गया है, यत्र ना अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ना यस्तु पूज्यन्ते रवन्ते तत्र देवता, सोच्यन्ते तु यत्रेता विनश्यात्यासु हि तत्कुलम्। जहाँ नारियों की पूजा होती है उस कुल में देवता भी रमण करते हैं, और जिस कुल में नारियां शोक मग्न होती हैं वह कुल विनष्ट हो जाता है। अब सोचना तुम्हें है कि हमें शोक मग्न होना है कि नारियों की तरह पूजा जाना है। उस कुल का विनाश हो जाता है, इससे बड़ा गुणगान और कहाँ होगा। लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। जो नारी निर्दोष हो, जो नारी गुणवान हो, जिसके जीवन का कोई आदर्श हो, ये सारे विशेषण उसी पर लागू होते हैं। इसलिए नीतिकारों ने कहा है, नारी की तुलना नदी से की है। नारी के दो कोल होते हैं, यानी दो किनारे होते हैं नदी के, और नारी के भी दो कुल होते हैं। नदी जब अपने दोनों किनारों के बीच मर्यादित होकर के बहती है तो वही नदी सागर तक की यात्रा कर पाती है। नदी यदि उन किनारों का उल्लंघन कर दे तो क्या अपनी यात्रा को पूरा कर पाएगी? बोलो। नदी की शोभा कब तक है? जब तक उसमें जल का प्रवाह होता है।
और नदी की शोभा तभी तक है जब दोनों किनारों के मध्य संतुलन बनाकर के बहती है, तो उसकी शोभा शोभायमान होती है। और यदि वह नदी अपना उल्लंघन कर दे, तटों का उल्लंघन कर दे, तो विभिषा का रूप भी धारण कर सकती है। तो नदी सागर तक की यात्रा तभी कर पाती है जब वह अपने तटों के मध्य बहती है और अनेकों की प्यास और पीड़ा को बुझा पाती है। लेकिन जब वही नदी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देती है तो अपने दोनों कुलों को भी डुबा देती है। इसी प्रकार नारी के दो कुल हैं, उसमें उभय कुल वर्धनी भी कहा गया है। एक कन्या के लिए उभय कुल वर्धनी कहा गया है। जब तो पिता के घर में रहती है तो पिता की शोभा को बढ़ाती है, और शादी होने के बाद जब अपने पति के घर जाती है तो पति के कुल को यश कीर्ति प्रदान करने में समर्थ होती है। उसका जीवन तो देहरी पर रखे हुए दीपक की तरह होता है। जैसे दीपक देहरी पर रखते हैं तो कुछ प्रकाश अंदर होता है और कुछ प्रकाश बाहर होता है, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है। तो नारी अपने पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों को गौरवान्वित करती है, कर सकती है। यदि उसके जीवन में विकृति आ जाए, दोष आ जाए या संस्कारहीन हो जाए तो दोनों कुलों को डुबा भी सकती है। ऐसे आप लोगों के सामने बहुत से उदाहरण होंगे। बड़े अरमानों से बेटे की शादी करते हैं या बेटी की शादी करते हैं, कुछ समय ही नहीं बीतता है और दोनों क्या होता है, अलग अलग होने की सोचने लगते हैं। कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? वजह स्पष्ट है, आत्मीयता का अभाव, प्रेम का अभाव, सामंजस्य का अभाव, कॉम्बिनेशन गैप, एक दूसरों के विचार नहीं मिलने के कारण, एक दूसरों की भावनाओं की कीमत नहीं करने के कारण ऐसी स्थितियां सामने निर्मित होती हैं जब एक दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। उसके अंदर विकृति आ जाती है, प्रकृति चली जाती है, संस्कृति विनष्ट हो जाती है और दुष्कृति उसके जीवन में पल्लवित हो जाती है। तो दोनों कुलों को डुबा देती है। नदी में बाढ़ आ जाने से नदी अपने किनारों को डुबाती है, वैसे ही जब नारी के अंदर दोष आ जाते हैं तो अपने दोनों कुलों को भी डुबा देती है। कहा भी है, नद्यस्य नार्यस्य सदृशी प्रभावः, नद्यस्य नार्यस्य सदृशी प्रभावः, कुलानि कुलानि समान में तत् तायश्च दोषैश्च निपातयन्ति। कहा गया है नारी और नदी दोनों समान प्रभाव वाले हैं। नदी जल से अपने कुलों को डुबा देती है और नारी अपने दोषों से अपने कुलों को डुबा देती है। इसलिए नारी को गुणवान बनना चाहिए। अब गुण कहां से आए? गुण बाहर से नहीं आते हैं, अपने अंदर गुणों को खोजना पड़ता है। बाहर तो निमित्त मिलता है, पर संत कहते हैं यदि आप गर्भ से ही बच्चों को संस्कार देने की भावना भाएंगे, निश्चित वो कालांतर में संस्कार फलीभूत होते हैं। कई बार ऐसा होता है, उनकी माँ पूरे 9 माह तक बड़े धर्म से ओत प्रोत रहती है,
फिर भी बच्चे में संस्कार विपल्लवित नहीं होते हैं। तो हम बाहर से क्रिया तो करते हैं पर भावनाओं से हम वैसे जुड़ नहीं पाते, इसलिए वो संस्कार उस बच्चे के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए बच्चे का संबंध माँ से भावनात्मक ज्यादा होता है, शारीरिक कम होता है। हमारे अंदर की जो भावनाएं, जो फीलिंग होती हैं, वही बच्चे के गर्भ में संस्कार के रूप में पल्लवित होते हैं, संस्कार उसके अंदर छाप के रूप में पड़ते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है? आप लोग कहते हैं कि मेरी तो सुनता ही नहीं, किसकी सुनेगा फिर? जब तुम्हारी नहीं सुन रहा तुम्हारा बेटा या बेटी, तो फिर दूसरों की कैसे सुन सकता है? जिस घर में जाएगा या जाएगी या लाएगा, तो तब भी तो वो किसी का नहीं सुन पाएगा। एक बार ऐसा हुआ, एक घर में एक नारी गर्भवती हुई। सासू मां बड़ा उसका ध्यान अपनी बहू का रखती थी, हर समय धार्मिक क्रियाओं से उसको समझाती रहती थी और धर्म के प्रति प्रेरित भी करती थी। पहला बेटा, बेटे ने जन्म लिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ और सासू मां का देहांत हो गया। उसके बाद 3 बेटे और हुए। बड़ा बेटा धार्मिक था और 3 बेटे अपेक्षाकृत धार्मिक नहीं थे। पति बार बार उलाहना देता है अपनी पत्नी के लिए, मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा तो एक ही बेटा है। और पत्नी कहती क्या फिर ये किसके हैं? क्या गूगल से लाए? गूगल का जमाना है ना। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए पत्नी ने बच्चों की परीक्षा ली। जब पति बार बार कह रहा है मेरा तो एक ही बेटा है, मेरा तो एक ही बेटा है, परीक्षा लेने के लिए क्या किया उसने? पत्नी ने बहाना किया और जब बच्चे स्कूल जाते हैं और इसने बहाना बनाया कि बच्चों का आने का टाइम है, तो बहाना करो कि आज आपके पापा ने मुझे बहुत पिटाई की और बिस्तर पर पड़ी है, खाना माना कुछ भी नहीं बनाया, बिस्तर पर पड़ी है। 12 बजे बड़ा बेटा आता है और माँ को खोजता है कि माँ तू कहाँ है? माँ कहती है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारे पापा ने मेरे से झगड़ा किया है और आज मैंने खाना भी तैयार नहीं किया है। तो बड़ा वाला बेटा कहता है माँ कोई बात नहीं, जब पिताजी आएंगे, पापा आएंगे तब बात करेंगे, पर ये बताओ कि सामग्री कहाँ पर रखी है, मैं तैयार कर लेता हूँ। छोटे भाई भी आएंगे तो उनको भी खाने के लिए हो जाएगा और आप और मेरे लिए भी खाने को हो जाएगा। तो वो तो अपनी तैयारी में लग गया। पर 3 बेटे और पीछे पीछे स्कूल से आए, उनसे भी यही कहा, पर तीनों बच्चों ने पैसे लेकर के बाजार में चले गए खाना पीना करने के लिए। माँ से ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। बात समझ में आ गई कि मेरा तो एक ही बेटा है। ये संस्कार गर्भ में दिए जाते हैं, तब वो बाहर आकर के समय पाकर के पल्लवित होते हैं। तो आदर्श गृहिणी कैसी होना चाहिए? तो नारी को गुणवान बनना चाहिए। यदि उसके जीवन में गुण हो, संस्कार हो, तो वह निश्चित ऐसा कर सकती है। ऐसी ही नारियों को भारतीय संस्कृति में अत्यधिक सम्मान दिया गया है जो गुणवान हो, संस्कारित हो।
उन्हें यह कहा गया है कि वह सृष्टि के लिए गौरवशाली है। ऐसी नारियों को जहाँ सत्कार होता है वहाँ देवता भी रमण करते हैं। ऐसे गुणों की विशिष्टता की बात की गई है। जैन परंपरा में तो नारी को बहुत अधिक सम्मान दिया गया है। नारी के उत्थान के लिए बहुत कुछ कहा गया है। हमारे तीर्थंकरों ने नारियों के लिए अपने समूह शरण में भी स्थान दिया है। उन्हें शिक्षित किया, दीक्षित किया और उनके जीवन के कल्याण के लिए उनके मार्ग को भी प्रशस्त किया है। अगर नारी शिक्षित और संस्कारशील होगी तो अपने घर को सही ढंग से चला सकती है, और संस्कार विहीन है तो घर को सही ढंग से चला भी नहीं पाएगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि नारी शिक्षित करो। जैन परंपरा में सबसे पहले नारी को ही शिक्षा दी गई। ऐसे ही नारियों को लक्ष्य करते हुए जैन धर्म में कहा गया है कि नारी गुणवती धत्ते सदृष्टे ग्रम पदम। नारी गुणवान हो, सुशिक्षित हो, संस्कारित हो तो वह सृष्टि में अग्रिम पद को धारण कर सकती है, अग्रिम पद को प्राप्त कर सकती है। यह सारा का सारा श्रेय सौभाग्य एक नारी को मिला है। पर वह कौन सी नारी हो? जो आदर्श नारी हो। आदर्श गृहिणी के बारे में 5 गुण बतलाए गए शास्त्रों में, जो प्रत्येक गृहिणी के जीवन में होना चाहिए। आप लोग सुन रहे हो ना? सुनो। 5 गुण कौन से हैं? पति परायणता होना चाहिए सबसे पहले। पति कैसा भी हो, शराबी भी क्यों ना हो, पर तुम्हारे अंदर उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। उसको सुधारने की क्षमता होना चाहिए। पति को देख करके खुद बिगड़ने की क्षमता तो सबके पास होती है, पर बिगड़े पति को अपने संस्कारों से सुधारने की बात वह आदर्श गृहिणी के पास ही होती है। तो सबसे पहला पति परायणता। दूसरा नंबर धर्मशीलता, धार्मिक होना चाहिए। तीसरे नंबर पर कार्य कुशलता, कार्य में कुशलता, दक्ष होना चाहिए। और मितव्ययिता, आय के अनुसार व्यय करना चाहिए। पति की आय यदि 25,000 रुपए है तो उसमें से कम खर्च करने की सोचना चाहिए, 25 की जगह 50 नहीं। और कुलीनता, ये 5 गुण विशेषताएं जिस नारी के अंदर पाई जाती है तो वही नारी आदर्श नारी भारतीय संस्कृति में कहलाती है। जिस गृहिणी का जीवन इन 5 गुणों से मंडित होता है वह अपना उद्धार तो करती ही है, पर पूरे के पूरे परिवार को, घर को भी बदल देती है। तो पहला गुण है पति परायणता। भारत में नारी को एक दृष्टि दी गई है पति को परमेश्वर मानने की। आप लोग मानते कि नहीं मानते? बोलो। यदि आप परमेश्वर मानते हो तो उनको प्रेरणा क्यों नहीं देते हो कि जाओ तुम अभिषेक करो, जाओ तुम शांति धारा करो, जाओ तुम मंदिर जाकर के पूजन पाठ करो, जाओ तुम मंदिर जाकर के प्रवचन आदि सुनो, आहार दान दो। बहुत कम महिलाएं, स्त्रियां ऐसी होती हैं जो पति को प्रेरित करती रहती हैं। कभी आपने सुदामा को सुना है? सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण के पास किसके माध्यम से गए? वो बार बार उसकी पत्नी ने उसे प्रेरित किया कि जाओ, हमारे बचपन के मित्र हैं, आपकी दीन दुखी दशा को देख करके वो तुम्हारा कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे। किसकी प्रेरणा से? पत्नी की प्रेरणा से। राजा श्रेयांश किसकी प्रेरणा से तीर्थंकर बनने जा रहा है? अपनी पत्नी की प्रेरणा से। सीता ने भी अपने राम के लिए धर्म की भावना भाई कि यदि मेरे को आपने छोड़ दिया किसी के कहने से, पर किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ना। किसकी प्रेरणा से?
पत्नी की प्रेरणा से। सोमा सती को देखो, ऐसे इतिहास में अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं, पर आज का दुर्भाग्य है पत्नी पत्नी नहीं रह पा रही और पत्नी नर भी नहीं बन पा रही है। नर की बनने की होड़ में वो होड़ में आगे बढ़ रही है, ना तो पत्नी बन पा रही है और ना ही नर बन पा रही है। क्या हो रहा है? सब गड़बड़ हो रहा है। तो भारत में नारी को एक दृष्टि दी गई है कि पति को परमेश्वर मानने की दृष्टि। पति के लिए परमेश्वर का भाव भारतीय संस्कृति में हमेशा से रहा है। जिसके हृदय में अपने पति के प्रति बहुत सम्मान हो, बहुत अधिक आदर हो, अपने पति के प्रति आंतरिक समर्पण हो, ऐसी स्त्री पति परायणता होती है। पर आज के आधुनिक युग में पति परायणता तो खत्म जैसी हो गई है, पर पति पलायन ज्यादा शुरू हो गया। पति पलायन आप सुनते हो। कल एक दादाजी कहें या ज्येष्ठ श्रेष्ठ कोई श्रावक कहें, ऐसी चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरा बेटा बड़ा है और अभी 2 साल से उसकी पत्नी ने उसको तलाक दे दिया। 50-55 वर्ष की उम्र में एक कांड भी हो रहे हैं। बताइए, अब 50-55 वर्ष की उम्र में इस तरह की यदि बातें सामने आती हैं तो व्यक्ति कैसे जीवन जिएगा, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा? जिसका 25 साल का बेटा हो और उसकी माँ इस तरह से कृत्य करे तो बेटे और बेटियों के ऊपर असर क्या पड़ेगा? बात समझ में आ रही? ये तो एक एग्जाम्पल है, एक कहानी आज घर घर घट रही है। शादी को 6 माह होते नहीं हैं और दोनों कहते हमें एक साथ नहीं रहना है। कहां गई वो नारी? भारतीय संस्कृति की नारी कहां गई? हम किसे उसे सम्मान दे नारी के लिए? आज भेद भाव बिल्कुल समाप्त हो गया है। लड़की लड़के बनने की होड़ में लगी है और लड़का लड़की बनने के चक्कर में लगा है। दोनों बन नहीं पा रहे। तो आज के आधुनिक युग में पति परायणता तो एकदम विलुप्त हो गई। क्या उसका स्थान पा लिया है पति पलायन। आज पति परायणता का रीति रिवाज आदर्श खत्म हो गया है। अगर स्त्री पति परायणता हो तो बिगड़े पतियों को भी सही रास्ते पर ला सकती है। इतिहास में ऐसे अनेक आख्यान भरे पड़े हैं। सीता जी एक पति परायणता महिला थी, जिसके कारण आज वह सारी की सारी दुनिया में पूज्य मानी गई है और नारी जगत में उसे उच्च स्थान मिला है। आज सीता जैसा सम्मान हर महिला पाना चाहती है, पर सीता जैसी निष्ठा किसमें है? सम्मान तो चाहती है, पर वो आदर्श भी उसके अंदर होना चाहिए। आज ऐसी सीता कहाँ है? आज ऐसी स्त्री कहाँ है जो पति को वनवास जाना हो तो वह उनके साथ चलने को तैयार हो सके? है कोई ऐसी सीता? पर एक जरूर कहती हैं, शादी हुई है विदेश जरूर चलो। शादी इसी शर्त पे करती है, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम विदेश में जाकर के वहां जॉब करेंगे, वहां पर रहेंगे। पर हमें अपने गरीब घर में रहना नहीं है, गरीब माता पिता के साथ रहना नहीं है। हमें तो वहीं रहना है जहां पर हम सुख सुविधाओं के साथ जीवन यापन कर सकें।
जब रामायण का एक प्रेरक प्रसंग है, जब रामचंद्र जी का वनवास हुआ, सीता जी भी साथ चलने का आग्रह करने लगी, तो रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया और समझाते हुए कहा था कि तुम जंगलों के कंटका कीड़ मार्ग पर कैसे चलोगी, तुम्हारे पैर अत्यंत कोमल हैं। सीता जी ने जवाब दिया, वह अत्यंत उद्बोधक के रूप में सीता जी ने कहा, अग्रस्ते गमिष्यामि मृदन तृणकाष्ठकान। सीता जी ने कहा कि नाथ में अपने कोमल कोमल पैरों से तीक्ष्ण कंकड़ पत्थर और कांटों को मृदु बनाती हुई आपके आगे आगे चलूंगी नाथ। कितनी पवित्र उस समय उस काल में ये भावना थी एक नारी की अपने पति के प्रति, और आज की भावना देखो, पति को पति जैसा समझते नहीं है, उसको तो एक कर्मचारी के रूप में देखती है। तुम तो बस पैसे लाकर के दो हमें, बाकी तुम्हारे जीवन से कोई मतलब नहीं। पत्नी पति का शोषण करती है आज की लड़कियां। माहौल बहुत बिगड़ गया। आज हमारे लिए सोचने और समझने जैसी बात आ गई है। आज घरों में 30-35 वर्ष की लड़कियां घर में कुंवारी बैठी हैं और माता पिता की बातों की उपेक्षा करती है। एक जमाना था कि हमारी घर की बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी और जाना ही होता था तो परिवार के साथ बाहर जाती थी। और आज इस पैसे के होड़ में नौकरी के चक्कर में नौकर बनकर के सड़क पर घूम रही हैं, रातों रात कहां रहते हैं कुछ पता नहीं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। 2016 की बात है। 2017 या 16 आष्टा मध्य प्रदेश की बात है। आष्टा की एक लड़की हैदराबाद में जॉब करती थी। श्वेतांबर समाज की है थी, मतलब उस समय जनवरी फरवरी का महीना था। रात में सुबह समाचार मिलता है कि एक लड़की एक्सीडेंट में खत्म हो गई। रात्रि का समय था, 12-1 बजे वो किसी कहीं से पार्टी से लौट रही थी और मोटरसाइकिल पर थी किसी के साथ में, और डिवाइडर में गाड़ी लगी और वहां वो लड़की टकराई। वहीं पर ऑन द स्पॉट शांत हो गई। मालूम पड़ा कि कहां की है, कैसी है, क्या है, और रात में ही उनके परिवार में समाचार मिलता है। सुबह मेरे को मालूम पड़ा कि घटना कैसे घटी। कुछ युवक उनके साथी लोग पार्टी में गए हुए थे, वहां से वापस लौट रहे थे, मस्ती में थे, गाड़ी डिवाइडर से टकराई। वहीं पर वो लड़की गिरी, डिवाइडर सिर में चोट आई, वहीं पर खत्म हो गई। अब बताइए कैसा जमाना आ गया है। हमारी बेटियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। ये तो एक बात आपके सामने रखी। ऐसे आए थे सैकड़ों उदाहरण, जैन नहीं जैनेतर समाज में भी घटनाएं घटती हैं। अभी मैं कोटा में था, महावीर फर्स्ट में, बाजू में हॉस्टल था। एक नौजवान लड़की शाम को 6:30 बजे 5वें माले से ऊपर खिड़की में से नीचे कूद गई। अब बताइए, कहीं ना कहीं अंदर आग लगी होगी ना, तभी ना ये घटनाएं घटती हैं।
कहाँ जा रहा हमारा जमाना, कहाँ जा रही हमारी ये समाज, कहाँ पर जा रही हमारी ये सोच। हम कैसे आदर्श नारी बनाएं, कैसे आदर्श नारी समझे। पहनाव बदला, भाषा बदली, वेशभूषा बदली, व्यवहार बदला, सब कुछ बदलता बदलता चला जा रहा है। और माता पिता कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे करना पड़ता, झुकना पड़ता। तो आदर्श नारी कहां से आएगी। सारी भारतीय संस्कृति को समाप्त करते चले जा रहे हैं। तो सीता कहती है नाथ मैं अपने कोमल कोमल पैरों से तीक्ष्ण कंकड़ पत्थर और कांटों को मृदु बनाती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। ये भावना उस जमाने में थी, आज ये भावना सारी समाप्त हो गई है। आज की सीता होती तो क्या कहती, वो कहती है विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय महं त्वरा, विच्छेदाय गमिष्यामि न्यायालय महं त्वरा। वह तो तलाक की बात करती, वह किसी वकील के पास जाती और कहती आप तो ऐसी कोई तरकीब बताओ जिसमें ज्यादा से ज्यादा में पैसे वसूल सकूं और संबंध विच्छेद हो जाए तो हो जाए। ये भावनाएं आज दिनों दिन पनपती चली जा रही हैं, भावनाएं बदल गई हैं, पति परायणता समाप्त हो गई है। और यह गुण जिसके जीवन में नहीं होता है, वह गृहिणी अपने आप को आदर्श गृहिणी के रूप में संस्थापित नहीं कर सकती है। बंधुओं, गृहिणी की दूसरी विशेषता है धर्मशीलता। गृहिणी धर्मशील हो, सुसंस्कारित हो, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हो। आप देखते हो जहां पर उनका स्वार्थ सदता है, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। और ऐसे धार्मिक सभाओं में आज भी अभाव देखा जा रहा है। यहाँ पर जितनी भी माताएं आई हैं, सब 60 वर्ष को पार करने वाली आई हैं। और इनकी बहू रानी की चर्चा करो तो मैं क्या करूं, वो हमारी सुनती ही नहीं। जब तुम्हारी नहीं सुनती है तो फिर किसकी सुनेगी, तुम उसकी सुन लो। जब तुम्हारी नहीं सुन रही है तो तुम उसकी सुनो। यही जमाना आ गया है, सास को बहू बन करके रहना पड़ रहा है और बहू सास का दर्जा ले रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णानगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।